अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा का क्या है, बस डायग्राम की तरह बस बदला है, ठीक है। तो देखो अब हल करते हैं इसे डायरेक्ट अब, ठीक है। हल जो दिया है उसे एक बार लिख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो अब हमें क्या हल करना है, एक्स वाई का मान ही तो ज्ञात करना है हमें। तो इसमें देखो कौन सा नियम का उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पास देखो इस कोड का मान देखो 4x - 23 है, ठीक है। इसके इस तरफ का मान पता नहीं हमें, इस तरफ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इस दोनों के आमने सामने वाला का उपयोग हो रहा था, यानी शीर्षाभिमुख कोड का उपयोग होगा। तो लिखते हैं चलो, शीर्षा विमुख कोड का नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाता है, शीर्षाभिमुख कोड में क्या होता है, आमने सामने क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिखते हैं कोड सी जी ई, कोड सी जी ई बराबर हो जाएगा कोड, कोड कौन सा, एच जी डी, एच जी डी, ठीक है। तो कोड सी जी ई का मान क्या हो जाएगा, 4x - 23 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 4x - 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 4x - 23 हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोड से। अब देखो हमें क्या पता है, इस कोड का मान पता है और इस कोड का मान पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेखिक युग्म वाला कोड का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखते हैं रेखिक युग्म कोड से, ठीक है, रेखिक युग्म कोड से। तो रेखिक युग्म कोड में क्या होता है, दोनों कोडों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन दोनों कोड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सी जी ई कोड सी जी ई प्लस कोड ई जी डी, ई जी डी बराबर कितना होगा, 180 अंश। इतना समझ गए क्या, ठीक है। तो अब देखो आगे हल करते हैं। कोड सी जी ई का मान पता है हमें, देखो कोड सी जी ई का मान कितना है, 4x - 23 अंश है। तो लिखते हैं 4x - 23 अंश प्लस, और कोड ई जी डी का मान पता है, ई जी डी का मान क्या है, y, तो y कर देंगे बराबर 180 अंश, ठीक है। समीकरण 1 दे देते हैं इसे, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो अब और एक और मान पता है हमें, देखो ये वाला पता है और ये वाला पता है, तो ये क्या वाला कौन सा कोड होता है, संगत कोड होता है। तो संगत कोड वाले नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखो मान निकलते जाएगा, संगत कोड, ठीक है, संगत कोड का उपयोग करते हैं। तो देखो संगत कोड कैसे होता है, ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या होता है, आपस में बराबर होता है संगत कोड के नियम से, ठीक है। तो लिखते हैं कोड ई जी डी, कोड ई जी डी बराबर है कोड जी एच बी, ठीक है, जी एच बी। तो कोड ई जी डी का मान क्या है, वाई, तो वाई कर दो, ये बराबर, ठीक है। और कोड जी एच बी का मान क्या है, 3x, ये हो जाएगा 3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पास हमें y का मान पता चल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है हमारा, देखो 4x - 23 अंश प्लस यहाँ पास y था ना, y के जगह क्या रखेंगे, 3x रख देंगे, तो बराबर 180 अंश, ठीक है। इतना हो गया। तो देखो 4x और 3x छूट रहा है तो जोड़ दो, 27x हो जाएगा, मतलब 7x हो जाएगा, 4 3 7x, और -23 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो -23 उस तरफ जाकर, अब देखो 7x है, तो इसको क्या करेंगे, x 7 उसके बटे में चला जाएगा, इस तरफ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 8 2 10, 0 हासिल 203 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो इसमें देखो अब 7 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, देखो 7 दूनी 14 का 2, कितना बच गया, 6, ठीक है। तो 7 × 63 29,
ठीक है। अब देखो x का मान निकल गया, तो x का मान हम कौन सा समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो इस तरफ रख देते हैं। चलो, तो समीकरण कितना है हमारा, y बराबर 3x, ठीक है, इतना दिया है। तो x का मान कितना आ गया, रख दो वहां पास ये 3, और x का मान कितना आ गया 29, ठीक है, 29 अंश। तो देखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 9 3 27 का 7 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 7 8 87, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या हमारा y का मान है, और ये हमारा क्या है x का मान है, ठीक है। ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे, इसमें देखो हमें क्या पता है, दोनों कोणों का मान पता है। तो क्या कर सकते हैं, रेखिक युग्म वाले पहले लगा सकते हैं, रेखिक युग्म कोण से सेम पहले जैसे ही लिख लेना, दिया करके जो दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। बस क्या गया, तीसरा इसका डायग्राम चेंज हो गया बस, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। तो हल करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं, रेखिक युग्म से पहले हल करते हैं, रेखिक युग्म अभिसरण से, ठीक है। पहले रेखिक युग्म वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, नियम का उपयोग करेंगे। तो चलो क्या हो जाता है, दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 अंश। तो सी जी ई लिखते हैं, कोण सी जी ई बराबर, नहीं दोनों कोणों का योग होता है ना, प्लस करेंगे, और कोण ई जी डी बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखो कोण सी जी का मान पता है हमें x है, तो x रखेंगे, और कोण ई जी डी का मान क्या है 2y प्लस 15 है, बराबर 180 अंश है। तो और हल नहीं होगा, ये समीकरण 1 दे देते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि x है यहाँ पास और 2y है, ठीक है, y वाला आ गया, तो इतना ही हल होगा। और देखो यहाँ पास, देखो यहाँ पास ये नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पास नहीं है 3y, ठीक है, यहाँ पास है ये वाला संगत कोण बनेगा तभी 3y माइनस 10 अंश है, यहाँ दिया है, ठीक है, मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास ये होगा, तो यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। याद रहो, तिरछी रेखा होता है तो समांतर रेखा है, उसमें एक तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण कहलाता है। जान रहे हो, तो संगत कोण वाले नियम का उपयोग करेंगे, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से क्या हो जाएगा, ई जी टी कोण ई जी और डी बराबर हो जाएंगे कोण जी एच बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या दिया है 2y 15 अंश, 2y प्लस 15 अंश बराबर कोण जी एच बी का मान कितना है 3y माइनस 10 अंश, ठीक है, 3y माइनस 10 अंश, ठीक है, इतना दिया है। तो देखो अब हल करते हैं, तो 2y को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और 10 को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। देखो इस तरफ 15 है पहले से, और 10 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 3y और ये 2y उस तरफ जाकर माइनस 2y बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा 25, ठीक है, और ये 3y से 2y कट जाएगा तो y बचेगा सीधा। तो y का मान कितना आ गया 25 अंश आ गया, ठीक है, समझ गया क्या, y का मान कितना आ गया 25। तो y का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, ठीक है, जिससे x का मान पता चलेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलो समीकरण कितना दिया हमारा, x प्लस 2y प्लस 15 बराबर 180 अंश, ठीक है, इतना दिया है। तो x y का मान निकला है, तो y के जगह कितना रख देंगे 25 रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2y का मान 25 प्लस 15 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखो 25 दूनी 50 और 50 और 60 65 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर
ये हो जाएगा 65 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो 65 को 75 कर देंगे तो x बराबर 180 माइनस 65 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस करेंगे तो 80 में से 5 गया तो 5, मतलब 0, 10 से 5 गया तो 5, और ये हो जाएगा 7 से गया तो 1, और ये 115। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ये हमारा x का आंसर निकल गया, y का आंसर निकल गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है।